बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टेक्स्ट वर्सेस डिस्कोर्स। अब इसके अंदर हम टेक्स्ट को और डिस्कोर्स को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टेक्स्ट में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन रिटन या फिर प्रिंटेड फॉर्म के अंदर मिलती है। अब जो डिस्कोर्स है वो लोगों के दरमियान किसी भी टॉपिक पर कम्युनिकेशन है, उसको डिस्कोर्स कहते हैं। अब ये जो है ये स्पोकन भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। डिस्कोर्स स्पोकन भी होती है और रिटन भी होती है, यानी कि ज़बान से भी बोली जाती है और ये लिख कर भी डिस्कोर्स की जाती है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डिस्कोर्स। अब डिस्कोर्स क्या है, सबसे पहले हमें समझना है कि डिस्कोर्स क्या है। स्पोकन और रिटन लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट इन्वॉल्विंग सोशल इंटरेक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड डायनेमिक्स कम्युनिकेशन। यानी कि डिस्कोर्स ज़बानी या फिर लिखी हुई हो सकती है। कैसे हो सकती है? एक स्पोकन हो सकती है या फिर रिटन लैंग्वेज के अंदर हो सकती है, जो किसमें जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल की जाती है, जिसमें सोशल इंटरेक्शन, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन डायनेमिक शामिल होती है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो सिंपल वर्ड्स में एक तरह की कम्युनिकेशन को डिस्कोर्स कहा जाता है। जैसे कि किसी भी टॉपिक पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेशन करना, फ्रेंड्स के साथ गपशप करना, फ़ोन कॉल्स पर बात करना, या फिर हम रिटन फॉर्म में जैसे हम टेक्स्ट मैसेजेस की सूरत में एक दूसरे से बात करते हैं, तो ये भी एक तरह की डिस्कोर्स ही होती है। ईमेल करना ये भी एक डिस्कोर्स है, या फिर लेटर्स की सूरत में भी डिस्कोर्स हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये जो डिस्कोर्स है ये स्पोकन हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। डिस्कोर्स क्या करता है? ये ज़बानी या लिखी हुई ज़बान जो कंटेक्स्ट में इस्तेमाल की जाती है, सोशल इंटरेक्शंस में ज़बान का इस्तेमाल करता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है इसके अंदर। इसके अलावा टोन गेस्चर्स को भी इंक्लूड करता है। अब जो डिस्कोर्स है ये इंटरप्रिटेशन, मीनिंग्स और नेगोटेशन पर फोकस करता है। डिस्कोर्स एक तरह का एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर ज़बान को सोशल कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ मतलब कि आपने कुछ कहना है, उसके रिस्पॉन्स में आपने कुछ सुनना है, फिर उसके बाद दोबारा से आपने उसके रिस्पॉन्स में कुछ बोलना है। तो ये सब चीज़ें आती हैं डिस्कोर्स के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्कोर्स रिटन भी होता है और स्पोकन भी होता है। अब जो स्पोकन होता है तो उसके अंदर आप ज़बान से बोलते हैं, जो कुछ बोलते हैं आप लाइव बात कर रहे होते हैं, बराह रास्त आप एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। और जो रिटन है, रिटन फॉर्म के अंदर क्या होता है कि आप लिख कर डिस्कोर्स कर रहे होते हैं। जैसे कि आप टेक्स्ट मैसेज पे बात करते हैं ना, चैटिंग करते हैं, तो उसके अंदर यही होता है ना कि हम एक मैसेज करते हैं, टेक्स्ट की सूरत में हम डिस्कोर्स करते हैं, आपको रिस्पॉन्स भी टेक्स्ट की सूरत में ही मिलता है। अगर फ़ोन कॉल्स हैं तो फ़ोन कॉल्स के अंदर ये होता है कि ये आप स्पोकन डिस्कोर्स कर रहे होते हैं। अब देखिए, डिस्कोर्स एक ऐसा तरीका है जिसमें ज़बान को सोशल कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपने थाट्स को और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। डिस्कोर्स के कुछ मेन फीचर्स हैं, वो ये कि डिस्कोर्स में कम्युनिकेशन डायनेमिक होती है, डिस्कोर्स में लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड होती है। डिस्कोर्स में कॉन्टेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। डिस्कोर्स में जो है इंटरप्रिटेशन होती है। तो ये था डिस्कोर्स। उम्मीद है कि आपको डिस्कोर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट किसको कहा जाता है। सिंपल अगर हम देखें तो टेक्स्ट किसी भी रिटन लैंग्वेज को कहा जाता है, किसी भी लिखी हुई लैंग्वेज को टेक्स्ट कहा जाता है, जिसको हम लिखते हैं, यानी कि वो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। यानी कि रिटन लैंग्वेज टेक्स्ट रिटन या फिर प्रिंटेड फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि अब बुक्स हैं, कोई आर्टिकल है तो वो अब रिटन फॉर्म में हो सकता है, प्रिंटेड फॉर्म में हो सकता है, होता तो वो टेक्स्ट ही है ना, जो खुद में ही पूरा और स्टैटिक होता है। टेक्स्ट की पहचान ये है कि ये लिखी हुई या फिर प्रिंटेड होती है। अगर आप इसको पहचानना चाहते हैं तो इसके लिए ये आपने चीज़ याद रखनी है कि ये लिखी हुई होती है।
ये सेल्फ कंटेंट होती है और ये स्टैटिक होती है और रिटन सिंबल्स में होती है। तो ये है टेक्स्ट। अब हम उनके दरमियान डिफरेंस को देखते हैं कि इनके दरमियान क्या डिफरेंस है टेक्स्ट और डिस्कोर्स के। टेक्स्ट वर्सेस डिस्कोर्स। टेक्स्ट के अंदर रिटन लैंग्वेज होती है और स्टैटिक सेल्फ कंटेंट होती है। रिटन सिंबल्स पर ये फोकस करती है, जबकि जो डिस्कोर्स है उसके मुकाबले में जो डिस्कोर्स है ये रिटन भी हो सकता है और स्पोकन भी हो सकता है। अब इसका फ़र्क आप यहाँ पे इसको मुवाजना करें और देखें कि इसके अंदर फ़र्क क्या है। अब जो टेक्स्ट है वो कैसे होती है, वो लिखी हुई होती है, रिटन फॉर्म के अंदर होती है या फिर प्रिंटेड फॉर्म की होती है। और जो डिस्कोर्स है वो रिटन डिस्कोर्स होती है और स्पोकन भी हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगी कि ये डिस्कोर्स और टेक्स्ट के दरमियान फ़र्क है कि जो टेक्स्ट है वो रिटन है, जस्ट रिटन ही है। ठीक है, वो अपना मतलब अपने आप में ही होता है। ठीक है, वो जो लिखा हुआ है आप उसको पढ़ेंगे तो आप उसको समझेंगे, आप उसी से समझे का बात करें, आप उसी को समझेंगे, उसी की इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आप उसका पर्पस, उसका मीनिंग जो है वो वहाँ से निकाल पाएंगे। और जो डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स के अंदर वाज़ेह तौर पे बात की जाती है, बराह रास्त बात की जाती है, लाइव कन्वर्सेशन होती है आपकी कि आप अगर टेक्स्ट फॉर्म में भी कर रहे हैं, अगर आप मैसेज करते हैं तो फिर भी आप एक दूसरे से डिस्कोर्स तो कर रहे हैं ना, मतलब आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीज़ को। ठीक है, जैसा आपको कोई बोलता है तो आपको वही चीज़ अच्छे से समझ में आती है। तो ये चीज़ है डिस्कोर्स। और ये सोशल इंटरेक्शन पर फोकस करती है। टेक्स्ट जो है ये एक लिखा हुआ यूनिट हो सकता है, जबकि जो डिस्कोर्स है ये सोशल इंटरेक्शन का हिस्सा है। टेक्स्ट सिर्फ रिटन होती है। ठीक है, डिस्कोर्स और टेक्स्ट की कुछ एग्जांपल्स को देखकर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक टेक्स्ट है, इसमें मैं कहती हूँ कि एक टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है कल मैं स्कूल जाऊंगी। ठीक है, ये एक टेक्स्ट फॉर्म में है। समझ लें कि ये एक पेज खाली है और उसके ऊपर ये चीज़ लिख दी गई कि कल मैं स्कूल जाऊंगी। ये एक रिटन स्टेटमेंट है। ये क्या है, ये एक रिटन स्टेटमेंट है जो खुद में ही पूरा स्टैटिक है, यानी कि इसका ही जो कुछ है इधर ही है, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई इसके बारे में कुछ नहीं हम कह सकते। जो लिखा हुआ है बस वही है, हमें जो कुछ समझ आ रहा है कि यही कल मैं स्कूल जाऊंगी, बस ये इतना ही। अगर यही बात हम डिस्कोर्स में करें, डिस्कोर्स के अंदर ये चीज़ हो तो क्या होगा कि मेरी दोस्त मुझसे ये कहेगी कि मैं कल स्कूल जाऊंगी, तो मैं उसे जवाब में भी कुछ कहूँगी ना। मैं उससे कहूँगी क्या तुम वाकई कल स्कूल जाओगी, तो वो बोलेगी जी हाँ मैं कल स्कूल ज़रूर जाऊंगी। ठीक है, तो मैं आगे से उसके रिस्पॉन्स में मैं भी तो कुछ कहूँगी ना, मैं फिर से कहूँगी कि जी ठीक है, अगर आप जाएंगी तो मुझे भी साथ लेके जाना। तो यही चीज़ होती है डिस्कोर्स, कि डिस्कोर्स के अंदर आपके आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं। आप एक बात आपको कोई करता है तो आप भी उसके रिस्पॉन्स में कुछ कहते हैं, तो यह चीज़ डिस्कोर्स होती है। और जो टेक्स्ट है वो सिर्फ लिखा होता है, वो अब उसका जो मीनिंग है उसी टेक्स्ट के अंदर ही होता है। आप उसको टेक्स्ट से ही एनालाइज कर सकते हैं, वहीं से ही उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। चाहे तो आप उसको सही से समझें या गलत समझें, जिस तरह भी समझें, मतलब आप उसका अपनी मर्जी से मीनिंग निकाल सकते हैं। और जबकि जो डिस्कोर्स होती है, डिस्कोर्स के अंदर वाज़ेह अल्फाज होते हैं, वाज़ेह बात होती है। मतलब आपको एक मरतबा जो बात समझ में नहीं आती तो आप उसको दोबारा से पूछते हैं या फिर उसका जवाब देते हैं, फिर आगे से कुछ आपको मिलता है, फिर इसी तरह से आप कन्वर्सेशन करते हैं। ये कन्वर्सेशन है जो सोशल इंटरेक्शन, कॉन्टेक्स्ट और डायनेमिक कम्युनिकेशन को इंक्लूड करता है। टेक्स्ट के अंदर, अब टेक्स्ट की एग्जांपल्स को देखते हैं कि टेक्स्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब टेक्स्ट के अंदर ईमेल्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होती हैं, बुक्स आती हैं, कोई भी आर्टिकल हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। और डिस्कोर्स के अंदर फ्रेंड्स के साथ कन्वर्सेशन है, टीचर और स्टूडेंट्स की डिस्कशन है, बिजनेस मीटिंग्स है, चैटिंग है, ये सब डिस्कोर्स के एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स से ये मालूम होता है कि डिस्कोर्स और टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है, क्या इनके दरमियान फ़र्क है। आपने इसको अच्छे से समझने के लिए सिर्फ एक फार्मूला याद रखना, एक चीज़ याद रखनी है कि टेक्स्ट में रिस्पॉन्स नहीं होता। टेक्स्ट अपना मीनिंग खुद लेकर आता है, उसके अंदर कोई डिस्कोर्स नहीं होता।
सॉरी उसके अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, और जो डिस्कोर्स है उसके अंदर रिस्पॉन्स होता है, यानी कि एक लाइव कन्वर्सेशन होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको टेक्स्ट और डिस्कोर्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।